हेलो एवरीवन। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे वो पेपर 1 के लिए दे रहे हो या पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएड वाले हो, डीएलएड वाले हो। बीएड वालों के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, और डीएलएड के लिए तो दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएलएड वाले भी सेकेंड पेपर यानी कि जूनियर का फॉर्म भर सकते हैं जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। तो ग्रेजुएशन प्लस सीटेट के बेस पर, सीटेट पेपर 2 के बेस पर वो जूनियर लेवल का भी फॉर्म डाल सकते हैं डीएलएड वाले। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा मौका है, अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलेगा। ठीक है, और सैलरी भी अच्छी खासी है, पद भी अच्छे खासे हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी को पता है कि दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और बीएड वालों के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बता देती हूँ। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूपी का ही क्यों ना हो, यूपी वाले भी, जैसे समझ लीजिए किसी ने बीएड कर लिया, ठीक है, बीएड कर लिया या डीएलएड कर लिया। अब यूपी में तो शिक्षक भर्ती निकल नहीं रही है, ना यूपी टेट निकल रहा है, तो निकल क्या रहा है, सीटेट आ रहा है। तो अगर यूपी वाले सीटेट भी फिल कर लेते हैं तो वो किसी भी तरह की शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर वो 6 to 8 में बैठना चाहते हैं। ठीक है, तो सीटेट क्वालिफाई करना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि केवीएस का फॉर्म आ गया। ठीक है, केवीएस का फॉर्म आएगा तो आपको सीटेट में क्वालिफाई करना होगा। अब जैसे बीपीएससी ने अभी वैकेंसीज निकाली हुई हैं, बीपीएससी ने 6 to 8 के लिए 31,000 के लमसम पद निकाले हुए हैं। तो इसके लिए क्या होगा, पेपर 2 में आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीटेट का पेपर 2, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप अगर सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे आप सीटेट अपीयरिंग करके भी फॉर्म डालोगे तो आपको मौका मिल जाएगा, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो डीएलएड का हो, इस फॉर्म को आराम से भर सकता है। ठीक है, और देखिए इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी भी अच्छी खासी है, अच्छा खासा पैकेज आपको मिल रहा है। अदर स्टेट एलिजिबल है, कोई भी स्टेट इसमें जो है फिल कर सकता है फॉर्म को, जैसे कि बीपीएससी ने निकाला है, बिहार वालों ने निकाला है, और कोई बच्चा जो यूपी का है वो इस फॉर्म को फिल करना चाहता है। तो यूपी वालों को देखो, या पहला तो बीएड या डीएलएड हो, और जो सीटेट का पेपर 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीटेट पेपर 2 पास हो तो वो ये फॉर्म को आराम से भर सकता है। लेकिन सीटेट पेपर 2 भी वो जनरल के कट ऑफ को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिहार के बाहर के हो और बिहार का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, आप जनरल में काउंट होगे। ठीक है, तो आपका जो सीटेट का कट ऑफ है वो जनरल के तरीके से क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भी आपका जो सीटेट है, इस बार का जो सीटेट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जैसे केवीएस आएगा, ठीक है, जैसे केवीएस आएगा, या तो समझ लीजिए यूपी टेट ना निकाल के ये डायरेक्ट सुपर टेट निकाल देते हैं यूपी वाले, बीपीएससी तो आ ही रखा है, DSSS भी आ गया। तो इन सब पेपर के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए, क्योंकि ये सभी पेपर सीटेट क्वालिफाई मांगेंगे। सुपर टेट तो चलो यूपी टेट क्वालिफाई भी मांग लेगा, बट ये सभी केवीएस, बीपीएससी तो स्टेट का भी मान लेंगे, DSSS भी हो गए, ये सब जो है सीटेट क्वालिफाई मांगेंगे। तो आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए अगर आपके पास स्टेट टेट क्वालिफाई नहीं है तो। ठीक है, तो सीटेट, आप इस बार का सीटेट आपके लिए बहुत मायने रखता है। सीटेट का अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और मैंने अपने चैनल पे क्लासेस भी डालना चालू कर दिया है, और मैंने पोल भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। आपको थ्योरी चाहिए कि एमसीक्यू चाहिए, या थ्योरी प्लस एमसीक्यू चाहिए, मैं लाइन से सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो, चाहे वो पेपर 2 के लिए हो। पेपर 2 के लिए मैंने एसएसटी की क्लासेस भी डालना चालू कर दिया है, क्योंकि एसएसटी एनसीईआरटी बेस आएगा। तो एनसीईआरटी का कल मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस किया था क्लास 6 से। ठीक है, इसी हिसाब से हम धीरे धीरे कोर्स क्लियर करते हुए चलेंगे, और इसी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीडीपी के भी कुछ सेशन मैंने करवाए हैं, तो आप उनको भी देखते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। आपके पास ये मौका है, और जी जान लगा दीजिए अपनी। ठीक है, मैराथन वगैरह से कुछ नहीं होगा कि आप 1-2 घंटे की मैराथन देख लो और सीटेट क्रॉस कर लो, तो सीटेट इस लेवल का बचा भी नहीं है, आपको थ्योरी अब क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।